एक विवाद अभी जो पैदा हुआ और वो भी कोलकाता से ही, जब वहां पर गए आपके मुख्यमंत्री, वहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में आने के लिए लोगों को इनवाइट किया। उसी समय वहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और बीजेपी के नेता भी हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये कहा कि जिस कश्मीर में धर्म के आधार पर पर्यटकों की हत्या की गई, वहां पर नहीं जाना चाहिए उस मुस्लिम बहुल कश्मीर में, बल्कि जम्मू जो कि हिंदू बहुल है, या फिर देवभूमि हिमाचल है, वहां जाना चाहिए। आप लोग, चाहे मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों या आप हों, आप लोग जो है सो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीमिंग के लिए हमेशा देश के बाकी हिस्सों के लोगों को कहते हैं कि वो आए यहाँ पर। इस बयान पर आपको क्या कहना है? मैं समझता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि देश के हर क्षेत्र से यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें। मैं समझता हूं भारत सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी भी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार के अनेक वरिष्ठ मंत्री अभी पिछले एक हफ्ते में कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, पर्यटन मंत्री, तमाम कंसल्टेटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी यहाँ आ रही है। भारत सरकार के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये भारत सरकार की घोषित नीति है और इसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही। मैं निजी तौर पर भी प्रयत्न कर रहा हूं कि पर्यटकों की संख्या बढ़े, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से पर्यटक यहाँ आए, उसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया, लोगों में समृद्धि आई। अब वो जिन्होंने बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, और जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जो कि जो इन्वेस्टमेंट काफी आई, इकोनॉमी की साइज यहां पर बढ़ी, लेकिन ये जो पहलगाम जैसी जब घटनाएं होती हैं तो क्या निवेशक जो है, जो इन्वेस्टर है, कहीं ना कहीं घबरा जाता है और इससे जो है राज्य के इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट पे आपको इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं? उसके इंटेंट को समझने की जरूरत है। वो घटना ही इसलिए कराई गई थी, एक ये संदेश देना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा, कम्युनल लाइंस पर डिवीजन करना। तीसरी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर के लोग या खासतौर से कश्मीर के लोग जो देश के दूसरे हिस्सों में हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, जिसे भारत सरकार ने बहुत प्रभावशाली ढंग से रोका। और चौथा, यहां शांति हो, यहां विकास हो, यहां समृद्धि हो, ये पाकिस्तान को कभी पछता नहीं। जिस अर्थव्यवस्था की अब बात करें तो मोटे तौर पर 5-6 साल में अर्थव्यवस्था की साइज डबल हो गई। जिसके पास एक होटल था, उसने न्यूनतम एक नया होटल तो बना ही लिया है। कई लोगों ने तो 2-2, 3-3 बना लिए। पिछले 4 वर्षों में 5,000 से ज्यादा होटल केवल कश्मीर वैली में बने। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को पच नहीं रहा था और जानबूझ करके उसने पहलगाम की घटना कराई ताकि यहां के लोग बेरोजगार हो सकें, आर्थिक रूप से विपन्न हो सकें। तब उसको लगता है या उसके संगठनों को लगता है कि जो ये रिक्रूटमेंट जीरो हो गया है, शायद तब लोकल रिक्रूटमेंट हो सके। मैं उसे इस तरह से देखता हूं।